चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। और इसमें हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल, ना। ग्राफिकल मेथड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल मेथड, हमने सीखा था सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग सॉल्यूशन निकालना सीख रहे थे ग्राफिकल विधि द्वारा, ग्राफिकल मेथड द्वारा, ना। तो उसमें हमने सबसे पहले अभी एक लीनियर इक्वेशन का कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये हमने सीखा था, ना। और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। चलिए, होमवर्क में तो हम लोग आज उस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं, ना। चलो, उम्मीद करते हैं आपने ये क्वेश्चन बनाया होगा, है ना। इसको हमें प्लॉट करना है, इसको क्या करना है, हमें प्लॉट करना है ना। चलिए, इसको प्लॉट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर हमें प्लॉट करना होता है तो हमें क्या करना होता है सर, एक्स और वाई में रिलेशन ढूंढना होता है ना। चलो, है ना। तो क्या करेंगे सर, पहले हम x का मान रखेंगे तो y मिल जाएगा, और y का मान रखेंगे तो x मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहला क्या काम करो, सबसे पहला काम करो कि अगर x बराबर 0 पुट करो तो यहाँ आ जाएगा सर, x बराबर 0 पुट करेंगे तो देखो 0 प्लस 3y बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3y बराबर 4, और यहाँ से हो जाएगा 3 × y बराबर 4, और यहाँ से हो जाएगा इसीलिए y बराबर 4/3, 4/3। यानी x का मान 0 तो y का मान क्या आ गया सर, 4/। इन द सिमिलर वे, अगर हम y का मान 0 पुट करते हैं, यानी y का मान 0 पुट, चलो पुट करो, यानी x प्लस y का मान 0 पुट करते क्या है सर, x प्लस 3y = 4। यानी क्या करेंगे सर, x प्लस 3 × y जगह पुट करेंगे 0 बराबर 4। यानी यहाँ से हो गया x बराबर x प्लस 0 बराबर 4। यानी यहाँ से हो गया सर x बराबर, यानी जब हम y का मान 0 पुट कर रहे हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। यानी हम y का मान अगर 0 पुट कर रहे हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। क्लियर है। चलिए, जल्दी जल्दी आपको अगर ये समझ में आ गया है कैसे हमने पॉइंट को ड्रॉ किया है, तो जल्दी चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे कैसे हमने पॉइंट को ड्रॉ किया। तो जल्दी जल्दी आपको अगर ये समझ में आ जाए चैट में डबल वाइट करेंगे, ऐसे नहीं। तो क्या करना है सर, हमें एक बार x का मान रखना, y मिल जाएगा, y का मान रखेंगे x मिल जाएगा। हाँ, पूछिए। रंजीत नाम से जो बच्चे जन पूछ लीजिए, माइक ऑन करो, पूछ लीजिए आपने माइक ऑन किया, मतलब हैंड रेज किया, पूछ लीजिए क्या डाउट आपको। हाँ, पूछिए क्या डाउट आपको। थोड़ा अगर आप बोल रहे हो थोड़ा तेज बोल सकते हो, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। कोई डाउट नहीं, चलो। अब देखो, ये हमने सीख लिया था, पिछली क्लास में सीखा था। तो इस प्रकार से हमने ये देखा था कि सर x माइनस वाई बराबर 2 के पास कितने सारे पॉइंट है। देखो, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा था x माइनस वाई बराबर 2 का। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे इसमें बहुत सारे पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, मतलब अनगिनत, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, है ना। मैनी पॉइंट इस पे। तो बोले कौन कौन से सर, बोले देखो, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ। एच और जी नहीं, है ना। ए से लेकर एफ तक है, ये सारे पॉइंट इस लाइन पे लाइक कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन क्या पूछता कि बताइए 4, -2, बताइए 4, -2 क्या इस लाइन पे, क्या इस लाइन पे लाइक कर रहा है, क्या इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे लाइक कर रहा है। अगर कर रहा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं कर रहा है तो एन टाइप। 4, -2 के बारे में बात कर रहे हैं, बताइए। 4, -2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको बताना है कि क्या ये इस लाइन पे लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। 4, -2 क्या इस लाइन पे लाइक कर रहा है
या नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो आप बताइए चैट्स में वाई टाइप करके, नहीं कर रहा तो एन टाइप करके। कर रहा है? कहाँ कर रहे हैं? 4 - 2 यहाँ पे क्या इस लाइन पे दिख रहा है? मैं 4 - 2 यहाँ नहीं कर रहा है। नॉट, इट इज नॉट लाइन ऑन द लाइन। कौन सा लाइन है? x - y बराबर। लेकिन अगर वही मैं बात करूं कि बताइए सर 3, 1 क्या इस लाइन पे लाइक कर रहा है? आप बोलेगे सर हाँ, 3, 1 इस लाइन पे लाइक कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं सर 3, 1 क्या इस लाइन पे लाइक कर रहा था? आप बोलेगे हाँ, 3, 1 लाइज ऑन दिस लाइन। क्लियर है? बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी स्ट्रेट लाइन। हाँ, लीनियर इक्वेशन आप सारे के सारे लीनियर इक्वेशन के जो भी ग्राफ होते हैं क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, वो सीधे दिख रहे हैं। यानी द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन ना। चलिए, यानी क्या बोलेंगे सर? एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स is a solution of the linear equation. Every point on the graph of linear equation in the two variable is a solution of linear equation. ठीक है, यानी सभी के सभी पॉइंट जो ग्राफ के मतलब लीनियर इक्वेशन पे होंगे वो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, यानी एवरी सॉल्यूशन ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक ये लीनियर इक्वेशन मिला और बहुत सारे से पॉइंट, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसी मतलब सारे सारे पॉइंट क्या इसी लाइन पे लाइक कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि उस लाइन को सेटिस्फाई करना। सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है कि उस लाइन को क्या करना? सेटिस्फाई करना। क्लियर है? उस लाइन को क्या करना है सर? सेटिस्फाई करना। क्लियर है? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन करने का मतलब क्या? जैसे एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं बोलूं जैसे x - y = 2 थी, अगर मैं बोलूं कि बताइए 2, 0 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो आप क्या करोगे? इसमें रख के चेक करोगे। x की जगह रखोगे 2 और y की जगह क्या रखोगे? 0 रखो। सर 2 - 0 = 2, देखो 2 = 2। हाँ सर, यानी बोलेंगे 2, 0 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इस लाइन का, जिस ग्राफ का जो भी लाइन होगा उस पर क्या आ रहा होगा? 2, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी लीनियर इक्वेशन हैविंग स्ट्रेट लाइन, उनका क्या ग्राफ होता है? कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका कौन सा ग्राफ होता है? वो सर स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या बनता है सर? वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो चलिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, आराम से धीरे धीरे ध्यान दीजिए। अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि बताइए 3, 5 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, क्या ये इस ग्राफ पे लाइक कर रहा है? इसका मतलब देखो हमारे पास दिया गया है किसका ग्राफ? x + 3y = 18, और हमें चेक करना है कि 3, 5 क्या इस ग्राफ पे लाइक कर रहा है। यानी आप ऐसे ध्यान दो, पहला क्या होता है सर? x होता है, दूसरा क्या होता है? y। आपको क्या करना है? इसमें पुट करना है, पुट करके देखना है अगर LHS = RHS हो जाता है तो बोलेंगे कि 3, 5 लाइज ऑन द ग्राफ of the equation x + 3y = 18. If LHS and RHS are not equal, then we can say that 3, 5 is not lying on the graph of equation x + 3y = 18. आई होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहला क्या काम करना है सर कि जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को हमें उस ग्राफ में पुट करना है। ग्राफ में पुट करते ही अगर LHS = RHS होती है तो बोलेंगे कि हमारे पास वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर LHS = RHS नहीं होती है तो क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट उस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इज इट ओके? चलिए आगे देखते हैं। यानी 3, 5, चलो x की जगह क्या करते हैं? 3 और y की जगह पुट कर दिए 5 = 18। तो यहाँ से जगह देखो हमारे पास क्या, ये देखो 3, 5 15 = 18। तो 15 + 3 कितना हो गया? 18।
बराबर 18। यानी क्या हो गया सर, LHS किसके बराबर है, RHS के। यानी हम क्या बोलेंगे सर, जब ये दोनों मतलब हमारा जो राइट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, यानी क्या बोलेंगे इस प्रकार हम बोलेंगे कि 3,5 is the solution of is the solution of x plus 3y बराबर 18। सॉल्यूशन बोल दो या लाइज ऑन द x प्लस लाइज ऑन x प्लस 3y बराबर 18। कुछ ही बोल दो, सॉल्यूशन बोलो या लाइव बोल दो, बात बराबर। आगे समझ में, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई रखिए। तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह एक्स का मान पुट कर दिया, वाई की जगह वाई का वैल्यू पुट कर दिया, फिर देखा एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो बोलेंगे कि इस पे लाई कर रहा है, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है तो बोलेंगे इस पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो। तो 21 बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई रखिए। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स में डबल वाई रखिए, जल्द करेंगे। बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या है सर, देखो हमने पुट किया, देखा एलएचएस बराबर आरएचएस, बोलेंगे कि हेंस दिस पॉइंट लाइज ऑन द गिवन, है ना। दूसरा क्वेश्चन चलो, अगर मैं बोलूं आपसे -2,1 इज -2,1 लाइज ऑन -x प्लस y इज इक्वल टू -1। अगर ये इस पर लाइक करता है तो बताइए, ये अगर लाइक करता है वाई टाइप कीजिए, नहीं लाइक करता एन टाइप कीजिए, बताइए। इज -2,1 लाइज ऑन -x प्लस वाई बराबर -1। बताइए, अगर लाइक करता है तब चैट में वाई टाइप करके बता सकते हैं, नहीं लाइक करता है तो एन टाइप में बताइए। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं, अगर आप कॉपी बनाते हो बना रहे हो तो अच्छे से आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, वहां से भी चेक कर लो। कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंपली हमें क्या चेक करना है सर, पहला हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई। जहां जहां एक्स वहां पुट करेंगे सर -2, और जहां जहां वाई वहां पुट करेंगे ऊपर। जहां जहां एक्स वहां पुट करेंगे -2, और जहां जहां वाई वहां पुट करेंगे अच्छा स्क्रीन रुको, मैं क्या करता हूँ फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है, चलो देखते हैं क्या क्या सर। एक्स मानोगे -2, वाई मान क्या होगा, पुट करके देखते हैं, बाकी बच्चे सही आंसर करें। चलो, तो एक्स की जगह क्या पुट करें सर, -2, यहाँ सर प्लस वाई की जगह क्या पुट करें ऊपर, बराबर क्या हो गया ऊपर। सर ये देखो माइनस माइनस +2 +1 बराबर क्या हो गया सर ऊपर। यहाँ पर है सर 3, यहाँ पे आ गया ऊपर। क्या 3 1 के बराबर होता है सर, नहीं। यानी क्या बोलेंगे सर, एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे सर, हम बोलेंगे -2,1 जो पॉइंट है डज नॉट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ -x प्लस वाई बराबर -का, इस पे लाइन नहीं करेगा। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट, हाँ बहुत में आप बच्चे आंसर सही करें, क्या जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप करें, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना। चलो बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इज 2,3
लाइज ऑन 2x+3 इज इक्वल टू 13। क्या 2,3 2x+3y ग्राफ लाइज ऑन द ग्राफ और 2x+3y बराबर 13। अगर लाइक करता है तब चैट से वाई टाइप कीजिए, नहीं करता तब एन टाइप। बताइए, एज 2,3 लाइज ऑन 2x+3y इज इक्वल टू 13। करता है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। बाकी बच्चे देखो, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। जितने 22 बच्चे ज्वाइन के 22 के 22 बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। और कोई बच्चे कॉपी बना तो वो भी दिखा, जैसे भव्या सूर्यवा नाम से जो बच्चा है, हाँ ग्रेट बाबू ग्रेट, बहुत बढ़िया। या जिस प्रकार से भव्य नाम से जो बच्चा ज्वाइन के इन्होंने बनाया था कॉपी में, सारे के सारे बच्चे उसी तरह बनाएंगे। बहुत बढ़िया भव्या, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी उसी तरह आंसर कीजिए। ग्रेट। देख क्या देखा सर हमारे पास, दिखा कि सर पहला क्या हो जाएगा, सर पहला हो जाएगा सर हमारे पास एक्स, दूसरा क्या होगा सर, दूसरा हो जाएगा वाई, है ना। यानी जहां जहां एक्स वहां पे पुट करेंगे सर हम 2, और जहां जहां वाई वहां क्या पुट करेंगे सर 3। चेक करते हैं चलो। तो यहाँ पे हो गया सर हमारे पास 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और यहाँ से हो गया सर देखो 13 बराबर 13। यानी एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस। इट मीन्स एल एच एस बराबर आर एच एस के, इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि 2,3 lies on the graph of 2x+3y is equal to 13, lies on the graph of 2x+3y is equal to 13। 2,3 किसके ग्राफ पे लाई करेगा, 2x+3y बराबर 13 के ग्राफ पे लाई करेगा। क्लियर है ना, बढ़ा जाके। चलो अब देखो, इसी तरह से एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, आराम से बनाना है आपको, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है ना। ठीक है, आपको 2 3 तरीका भी सीख लिया, अब आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो, है ना। चलो क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि डज द पॉइंट 0,2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ x-2y इज इक्वल टू 2। आपको ए और बी के बीच में ऑप्शन में से चूज करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, चलो 2 मिनट का समय देता हूँ आपको। क्या 0,2, क्या 0,2 इस ग्राफ पे लाइक कर रही है, बताना है। ये ग्राफ भी हमें दे दिया गया, और 0,2 क्या इस पे लाइक कर रही है, बताना है। ए और बी ऑप्शन में से चूज करना है, सी और डी छोड़ देना, ए और बी ऑप्शन में से चूज करना है। चलिए लास्ट 1 मिनट।
लास्ट 15 सेकेंड। देखो 26 बच्चों से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, आपको ए और बी में से ऑप्शन में सही करना था। ध्यान से देखना था। देखो ये ग्राफ देख के भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, कितना आसान से देखना और बताना है। देखो क्या लिखा गया है कि क्या 0,2 क्या 0,2 इस ग्राफ पे लाइक कर रहा है। तो ग्राफ यहाँ पे है, 0,2 यहाँ पे, क्या ये इस पे लाइक कर रहा है? तो दिख रहा है सर बाहर है, क्या लाइक कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये पहला तरीका। सर हमको दिख रहा है सामने सामने कि सर 0,2 इस ग्राफ पे नहीं, इसके ग्राफ पे नहीं, तो आंसर तो भी सही है। पहला तरीका सर हमने ग्राफ बना के आपको दिखा दिया था कि देखिए ग्राफ है और इस ग्राफ पे ये पॉइंट देखिए लाइन नहीं कर रहा, देख के बता दिए। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि सर हमारे पास क्या दिया गया, x-2y बराबर 2। हमें क्या चेक करना है सर, 0,2 चेक करना है। क्या करना है सर, 0,2 चेक करना है। चलो चेक कर लेते हैं। चलो ये हो गया सर हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। एक्स की जगह रखेंगे 0, -2 × y जगह क्या रखेंगे 2 बराबर हो गया 2। यहां से हो गया सर हमारे पास -4 बराबर 2। क्या ये दोनों बराबर है? बोलेंगे सर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी LHS बराबर RHS नहीं है। तो फिर क्या बोलेंगे सर, यह पॉइंट जो है 0,2 डज नॉट लाइज ऑन द ग्राफ, डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ। x-2y बराबर इस पे लाई नहीं करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। आपको दिख दिख रहा भी होगा, देखो 0,2 के बारे में हो रहा, ना कि 2,0। अब दिख रहा है सर यहाँ से ग्राफ मेरा गया है और ये पॉइंट यहाँ पे, तो क्या हमारा लाइक कर रहा, नहीं कर रहा, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्द करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। देखो जल्दी इसलिए बोलते हैं, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती करोगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे हमेशा आंसर सही करोगे, है ना। अधिकतर समय में क्या होता है, जल्दीबाजी करने के चक्कर में हमारा आंसर गलत होता है ना। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन है। इसमें बताना है, चूज करना है कि इनमें से कौन लाई नहीं करता, डज नॉट लाई, कौन सा इस ग्राफ पे लाई नहीं करता, है ना। इसको ध्यान से देखना। आप ग्राफ के जरिए बता सकते हो और ये आप चेक कर करके भी बता सकते हो। आप ग्राफ के जरिए बता सकते हो और चेक कर करके भी बता सकते हो। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय भी देता हूँ, जबकि ये क्वेश्चन जो है मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है ना। फिर मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसमें से बताना है ये कौन लाई नहीं करता है। इन पॉइंट में से बताना है कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता है। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया। कौन सा पॉइंट नहीं लाई करता है, हमको नहीं वाला बताना है। वो किसको बताना है, नहीं वाला बताना है। कौन सा पॉइंट नहीं लाई करता है। इज इट ओके, डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ, कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता है। चले लास्ट 30 सेकेंड। 25 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। 25 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। चलिए लास्ट 30 सेकंड चले, 5, 4, 3,
1। चलिए पहले हम ग्राफ देख के बताते हैं, फिर बिना ग्राफ देखे बनाएंगे, है ना। चलिए ग्राफ देख के पहले बताते हैं। ये हमारे पास ग्राफ दिया गया था। अब इस ग्राफ पे देखो कौन कौन सा पॉइंट लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखो ये 0, -1, इसमें कहीं क्या सर, देखो 0, -1 लाइक कर रहा है, ग्राफ पे दिख रहा है कि इस पे रखा हुआ है ना, इस पे लाइक कर रहा है, मतलब इस पे है, मतलब इसकी स्थित है इस पे, है ना। ये तो पहला गलती होगा, 0, -1 गलत। 1, 0 भी देखो इस पे लाइक कर रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। सर 2, 1 भी देखो लाइक कर रहा है, ये भी गलत हो गया। सर 3, 0 देखो लाइन से बाहर, मतलब ग्राफ से बाहर है, यानी यही लाइन है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हो गया सर पहला ऑप्शन, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है सर हमारे पास? दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका है कि हम एक एक पॉइंट को रख रख के चेक करेंगे, है ना। क्या ग्राफ था? x-y = 1। तो हमें दिख रहा है सर ये सब लाइन नहीं कर रहा है, ये लाइन नहीं कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। यानी ये हो गया पहला हमारा x, ये हो गया हमारे पास y। रख के चेक करते हैं। देखो x की जगह रख दिया 3 -y की जगह रख दिया 0 बराबर क्या हो गया 1। यानी 3 - 0 3 बराबर का क्या हो गया? क्या ये दोनों बराबर है सर? बोलेंगे LHS बराबर RHS क्या है? बोलेंगे नहीं, LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि क्या है हमारे पास 3, 0 जो है, या दाएं पक्ष मत बोलो, LHS बोल दो, है ना। 3, 0 इज या does not lie on the graph of x minus y equal to, ये इस पे लाई नहीं कर रहा है। 3, 0 does not lie on the graph of x minus y is equal to 1। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप जल्दी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। देखिए सबसे पहला टॉपिक आसान था, समझ में आ गया, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ सर? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है सर? स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखिएगा वो हमेशा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या मिलेगा हमें? वो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। इन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी ग्राफ, किसी भी लीनियर इक्वेशन ग्राफ क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं। सो टेल हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस विल बी द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि सर हमारे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके पास कितने स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं, है ना। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन फॉर्म यूजिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम लोग कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, है ना। चलिए सोचिए, बताइए कितने बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, तीन प्रकार के सोच सकते हैं, है ना। तो देखो द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं सर? टू स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम प्लेन। एक प्लेन में हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। कैसे कैसे वो स्ट्रेट लाइन होगा? तो आइदर सर ऐसे हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन का दूसरा स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करें, या आइदर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, या दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाए, है ना। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो गई पैरेलल लाइंस। ठीक है, और ये हो गई हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, है ना। सबके बारे में हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। यानी कुल मिला के अगर हमारे पास कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था, यानी कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे? तो उससे टू स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे। कितने स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे? तो टू स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे, है ना। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से लाइन फॉर्म होंगे, है ना। और टू स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे तो किस किस प्रकार कंडीशन हो सकता है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन का हो सकता है, पैरेलल लाइन का हो सकता है, कोइंसिडेंट लाइन का हो सकता
जाए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो हाउ मेनी वेज कैन टू लाइंस बी ड्रॉन इन द सेम रन, कितना वे से ड्रॉ कर सकते हैं? तो तीन तरीका है, तो मैंने बता भी दिया पहले ही। पहला तरीका क्या है सर, इंटरसेक्टिंग, लाइन विल बी इंटरसेक्ट, दो लाइन कैसे इंटरसेक्ट मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले इंटरसेक्टिंग कर दें। दूसरा क्या है, डज नॉट, मतलब लाइन विल नॉट बी इंटरसेक्ट, मतलब डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी इट मींस क्या है, ये सब पैरेलल है ना। या तीसरा क्या है सर, एक के ऊपर एक कॉन्सिडर, मतलब क्या होता है, कॉन्साइड कर, एक के ऊपर एक, हिंदी बोलते हैं इसको संपाति, कॉन्सिडेंट, इंग्लिश बोलते हैं इसको कॉन्सिडेंट है। ठीक है, चलो तो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डॉलर, इसका मतलब द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर बोथ द लाइन मीट्स विल बी द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन द गिवन पेयर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइन, ठीक है, दूसरे लाइन को जितनी बार मीट करेगा उसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने ही होंगे। इट मींस अगर हमारे पास बोला जाए तो पहला लाइन ये इंटरसेक्टिंग में हाउ मेनी टाइम्स इट मीट टू ईच अदर, इट इज मतलब इट विल मीट ओनली वन टाइम। ये दोनों लाइन कितनी बार मीट कर रहे हैं, तो इसके बाद दोनों लाइन मात्र एक बार, ओनली वन टाइम मीट कर रहे हैं, ओनली वन टाइम दे विल मीट, है ना, ओनली वन टाइम दे विल मीट टू ईच अदर, मीट टू ईच अदर। क्लियर है? दोनों कितनी टाइम मीट कर रहे हैं सर, मात्र एक बार मीट कर रहे हैं, दे विल मीट ओनली वन टाइम, है ना। दूसरा क्या है सर, ये एक बार भी मीट नहीं कर रहे हैं, एक बार भी मीट नहीं कर रहे हैं, यानी इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन। और सर देखो ये हमेशा एक के ऊपर है, यानी हमेशा मीट करते जा रहा है हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे, यानी इसके पास हो गया इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इज इट ओके? बढ़ा जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी, है ना, इस प्रकार अगर हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है, मतलब कोई भी दो लाइन के इक्वेशन दिया गया है, तो उसका ग्राफ बना के हम ये पता करेंगे कि द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इट मींस आइदर इंटरसेक्ट टू ईच अदर और डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इट मींस पैरेलल लाइंस और कॉन्साइड लाइन यानी कॉन्सिडेंट लाइन, है ना। चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ तो ड्रॉ करने आ गया है, हम एक एक करके सारे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। फिर देखते हैं कि वो क्या ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, या पैरेलल हो रहा है, या एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो रहा है। ठीक है, तीन कंडीशन हो सकता है, या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, या पैरेलल हो, या फिर एक दूसरे के ऊपर ही लाई करे, है ना। चलिए ध्यान देते हैं। चलो, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4 है, तो अगर हम x का मान 0 पुट करते हैं, अगर हम x का मान 0 पुट करते हैं, चलो एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, है ना। पहला क्या है सर, x प्लस वाई बराबर 4, तो अगर हम x का मान 0 पुट करते हैं तो y का मान क्या आएगा सर, 4, यानी y इक्वल टू क्या आएगा सर, x मान 0 तो y का मान क्या आएगा 4, यानी ये हो गया सर 0 का मान 4। इन द सिमिलर केस अगर हम y के मान 0 पुट करते हैं, अगर हम y के मान 0 पुट करते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4, यानी x मान क्या आ गया, क्लियर है। चलिए, यानी पहला पॉइंट हो गया 0,4, दूसरा हो गया सर 4,0। इसको ड्रॉ करना है, तो पहले x बराबर 0 सर, x बराबर 0 ये वाला 0,4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सर 0,4, कौन सा पॉइंट है सर, ये 0,4 है। फिर अगला सर 4,0, यानी पहला x का मान 4 चलिए, ये 0,4, ये 4,0, क्योंकि x का मान पहले 4 आ रहा है ना। अब x मान 0 सर, ये वाला जो पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया सर 0, यानी हमें दो पॉइंट मिल गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को लेके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ड्रॉ कर लिया हम एक लाइन, और इस लाइन के इक्वेशन क्या है सर, इस लाइन के इक्वेशन हमारे पास क्या है, इस लाइन के इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई बराबर का 4, x प्लस वाई बराबर का 4। अब आते हैं सर दूसरा, दूसरा क्या है सर, x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा क्या है सर हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 2, यानी अगर हम x का मान 0 पुट करें, है ना, तो y का मान क्या है सर, माइनस का, चलो x मान हम 0 पुट किए,
तो y मान के सर ये क्या देखो 2, यहाँ से क्या सर y बराबर माइनस का है ना, इधर क्या माइनस का, यानी y का मान क्या है सर माइनस का, यानी ये गया सर 0, माइनस का पहला। ठीक उसी प्रकार हम y का मान 0 पुट करें, चलो इसमें क्या पुट करो, y का मान 0 पुट करो, तो क्या मिलेगा सर x माइनस वाई बराबर 2। तो y का मान 0 पुट करते हैं तो x माइनस 0 बराबर 2, यानी x मान क्या होगा सर 2, यानी y का मान अगर 0 पुट करें क्या आएगा सर 2, पुट करते हैं, चलो बनाते हैं। पहला सर 0, माइनस कर, तो कौन सा आएगा सर, ये हो गया सर 0, x बराबर 0, y बराबर माइनस कर, ये हो गया 0, माइनस कर। दूसरा क्या सर x मान 2, तो x मान देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, और y मान क्या है सर 0, यानी यही पॉइंट आ गया। चलो दोनों को मिला देते हैं। जैसे ही हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाया हमने, जैसे ही हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें, ऐसे इंटरसेक्ट कर, एक दूसरे को क्या करें, ऐसे इंटरसेक्ट करें, यानी दीज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इट मीन्स दीज पेयर्स ऑफ linear equation in two variable are the intersecting line, are the intersecting lines, है ना। और जैसे मैंने बोला था कि सर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे या जितनी बार मीट करेंगे एक दूसरे को, दैट हैविंग those numbers of solution, यानी here these intersecting lines meets one time, कितने टाइम मीट्स कर रहे हैं, एक बार मीट कर रहे हैं, एक बार एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कट कर रहे हैं, यानी हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दीज फॉलोइंग लाइंस या फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या इतने इसके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने इसका सॉल्यूशन है, तो बोलेंगे it will be they will meet only one time, कितने बार मीट कर रहे हैं सर, only one time, then it having how many solution, then only one solution, only one solution, यानी जहां पे वो मिलते हैं that are the solution of the given linear equation in two variables। कहाँ मिल रहा है सर, ये मिल रहा है 3,1 पे, यानी 3,1 is the only one solution of the following linear equation in two variable। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो बढ़ा जाए, बढ़ते नेक्स्ट। चलो देखो बताना यहाँ मीट कर रहा है 3,1 पे, it means there is there any point which is the solution of the both the equation। हम बोलेंगे कौन सा पॉइंट है वो सर, वो है 3,1 is the solution, 3,1 is the solution of the both equation, so 3,1 is the solution of the given pair of equation, so 3,1 is the given pair of linear equation। I hope it is clear, अगर अच्छे समझ में आ गया तो यानी this is the solution of the given linear pair of equation, है ना। चलिए नेक्स्ट बोला, कैन these two lines meet at the point other than 3,1, क्या 3,1 के अलावा भी ये कहीं पॉइंट आगे मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे नो, दे विल मीट ओनली एट 3,1। वे सिर्फ कहाँ मीट कर रहे हैं, तो सिर्फ मीट करें 3,1 वाले पॉइंट पे, दे कांट मीट अदर देन 3,1, ये इसके अलावा और कहीं किसी पॉइंट पे नहीं मीट करें, इट मींस इट हैज हैविंग only one solution because it meet only one times या only one point, that is 3,1। I hope it is clear, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बोला है नो, they are intersecting line, they will meet at only one point, so the given linear pair of linear equation having only one solution, only one solution, है ना। चलिए तो ये समझ में आएगा, only one solution समझ में आएगा। इंटरसेक्टिंग यानी क्या, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे सर, इसके पास ओनली वन सोल्यूशन।
ठीक है, इसमें चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सर हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 4 एंड एक्स प्लस वाई बराबर 2। अब हमें बताना है कि ये किस प्रकार का लाइन है, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या कोइंसिडेंट, है ना। या ये बताइए इसके पास कितने सॉल्यूशन भी है, ये भी बता सकते हो आप। बताइए। आपको मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट समय देता हूँ। हाँ, आपको मैं 1 मिनट समय देता हूँ, आपको ये बताना है। चलिए बताइए, आप बताइए। चलिए आराम से बताएंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक्स प्लस वाई बराबर 2। चेक किया जाए, चेक किया जाए, एक एक करके चेक करते हैं। आप पहले x प्लस वाई बराबर 4 का लिए पॉइंट निकालो, एक बार x बराबर 0 पुट कर लो, एक बार y बराबर 0 पुट करके देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। फिर दोनों दोनों इक्वेशन वही करना है। जो भी पॉइंट आ रहे हैं उसको लेके आप लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हो, चलो भव्य सूर्य नाम सोचा जान कि इन्होंने किया, ग्रेड हो। अब इसका लाइन ड्रॉ कर दो। हाँ ठीक है, आपने पॉइंट एकदम सही निकाला, एकदम पॉइंट सही निकाला, आप लाइन ड्रॉ कर दो। हाँ, जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करोगे आप देख पाओगे कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या आपका कॉन्सिडेंट लाइन है। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ पता चल जाएगा आपको। चलो वीडियो हम लोग भी ड्रॉ कर देंगे करके, है ना। चलिए, सबसे पहला क्या है सर, x प्लस वाई बराबर 4। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, x का मान 0 पुट करते हैं, 0 प्लस वाई बराबर 4। इट मीन्स यहाँ से क्या हो गया सर, y बराबर 4, यानी ये पॉइंट हो गया 0,4। सेकेंड क्या है सर, y का मान जब 0 पुट करते हैं, y का मान 0 पुट करके क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4, यानी x का मान क्या आएगा, x मान आएगा 4। y का मान 0 पुट करके x मान क्या आएगा सर, ये हो गया सर 4,0। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है सर x प्लस वाई बराबर 2। तो हम क्या करते हैं, x का मान 0 पुट करते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आएगा सर y बराबर, जब 0 पुट के क्या आएगा y का मान, ये हो गया सर 0, नेक्स्ट। सर जब आप y का मान 0 पुट करते हो, x प्लस वाई बराबर 2, यानी जब आप y का मान 0 पुट करते हो क्या आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा सर, x बराबर हो जाएगा 2। यानी जब हम y का मान 0 पुट करेंगे x मान क्या आएगा सर, यानी ये हो गया सर 2,0। क्लियर है। चलिए अब इसको पुट करते स्टार्ट करते हैं। देखो 0,4 है ना, पहला क्या है सर 0,4, ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। फिर 4,0, ये वाला पॉइंट होगा 4,0। फिर क्या है सर 0,2, ये हो गया सर 0,2। फिर क्या है सर 2,0, ये हो गया सर 2, अब लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। चलो, ये हो गया पहला लाइन, x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2। ये पहला किसका है सर, ये जो है लाइन किस लाइन की क्वेश्चन है, तो सर ये है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 0,2 और 2,0। और ये किसका है सर, ये है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 2 का। और दोनों के दोनों क्या है सर, दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल, बोथ आर पैरेलल लाइंस, है ना। दोनों के दोनों क्या है सर, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि दीज आर द पैरेलल लाइंस, दीज आर द पैरेलल लाइंस, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कहीं मीट कर रहे हैं, कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अगर कट कर रहे हैं तो वाई टाइप करो, कहीं मीट कर रहे हैं तो वाई टाइप करो, नहीं कर रहे थे एन टाइप करो। बताइए, दीज आर द पैरेलल लाइंस, बताइए क्या ये कहीं मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, बताइए कहीं एक दूसरे को मीट कर रही है। हाँ देखो, कहीं भी मीट नहीं करे, है ना, कहीं मीट करे नहीं।
यानी दे डू नॉट या डोंट बोल दिया, दे डोंट मीट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे ये मीट नहीं करे, इट मीन्स किसी पॉइंट पे मीट नहीं करे, इट मीन्स इट हैजंट एनी सोल्यूशन। तो इसके पास एनी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट नहीं करे, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया, एक दूसरे के साथ कभी मिल नहीं रहे। इट मीन्स इसके पास कितने सोल्यूशन है? इट हैजंट एनी सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है नहीं है। यानी क्या बोलेंगे सर? इट हैविंग नो सोल्यूशन। इट हैविंग हाउ मेनी सोल्यूशन? सो नो सोल्यूशन। इज इट ओके? कितने सोल्यूशन? नो सोल्यूशन। इट मीन्स parallel lines having no solution. I hope it is clear. Then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. Is it okay? जल्दी करेंगे। ये पैरेलल लाइन से तो क्या ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करें? तब बोलेंगे सर नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, यानी हाउ मेनी सॉल्यूशन हैविंग these parallel lines, तो बोलेंगे सर नो सॉल्यूशन, बिकॉज वी नो दैट एनी टू लाइंस हैविंग सॉल्यूशन व्हेन या इट व्हेन पॉसिबल, जब दोनों के दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, यानी बोथ द लाइन मीट्स टू ईच अदर देन ओनली इट हैविंग सॉल्यूशन। इफ अच्छा डबल वाई ऐसे करें, इफ दे डू नॉट मीट टू ईच अदर देन दे डोंट हैविंग एनी सॉल्यूशन। अगर वो कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करते, एक दूसरे के साथ कभी टच नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इट मीन दे डू नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे जो पैरेलल लाइन से दे आर नॉट टू मीट टू ईच अदर, इट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो यानी दो कंडीशन देख लिया, पहले देख लिया हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा देख लिया हमने पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे जो जो चीजें देखा एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखा कि सर ये पैरेलल लाइन से है ना, फिर देखा कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो बोलेंगे सर ये पैरेलल लाइन से, इट मींस इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन बताना है आपको, अगला क्वेश्चन है ना। चलिए बताइए इसके पास कितने सोल्यूशन। चलो इसको भी डिस्कस करते हैं, हमें डिस्कस कर ले है ना। यहीं पे क्या है सर? पहला क्वेश्चन है सर एक्स प्लस वाई बराबर 4। हाँ तो एक्स के मान रखो 0, तो वाई के मान क्या है चेक कर लेते हैं। 0 प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा सर वाई बराबर 4। जब एक्स मान 0 रखोगे तो वाई का मान कितना आएगा? 4। ठीक है। इन द सिमिलर है, जब वाई का मान आप 0 रखते हो क्या आएगा? ये हो गया एक्स प्लस वाई का मान 0 बराबर 4। एक्स मान क्या आएगा सर? 4। यानी अगर वाई का मान हम 0 पुट करते हैं तो एक्स मान क्या आएगा सर? यानी ये आ गया हमारे पास 0,4 और ये आ गया 4,0, है ना। ये हो गया सर हमारे पास 0,4 और ये हो गया हमारे पास 4,0। ठीक है। इन द सिमिलर का नेक्स्ट नीचे वाला देखो 2x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ पे x मान 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास? 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 4 8। यहाँ से हो गया 0 प्लस 2y बराबर 8। यहाँ से हो जाएगा सर 2y बराबर 8 और यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 4, है ना। यानी अगर हम यहाँ पे या ग्रेट भव्या नाम से जो पूछेंगे आप एकदम अच्छा आंसर करो, बहुत अच्छा आंसर करो। यानी हम यहाँ पे अगर 0 पुट कर रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है सर? इन द सिमिलर वे अगर हम y के मान 0 पुट करें, देख लेते क्या था 2x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ से अगर हम 2x हो गया, y का मान 0 तो ये 0 हो गया बराबर 8। यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर 2y 8/4 यानी 8/2 इक्वल टू, यानी y का मान क्या आ रहा है? यानी ये हो गया सर 0,4 और 4,0। यानी क्या सर सेमी पॉइंट है। चल पहले ग्राफ बना लेते हैं, पहले ग्राफ ये सर देखो सेमी पॉइंट आ रहा है, इधर से भी 0,4 इधर से भी 0, सॉरी 4,0। तो एक हम दूसरे कलर से बनाएंगे, एक दूसरे कलर से, है ना। दूसरा इसी अप्लाई कर रहा है थोड़ा सा, दूसरा भी इसी अप्लाई कर रहा है। यानी बोथ द लाइंस
आर कोइंसाइड टू ईच अदर, दोनों के दोनों लाइन किस पे कोइंसाइड करे, दोनों एक ही दूसरे पे ना, यानी ये हो गया पहले इधर से लिखें तो ये हो गया पहला x प्लस वाई बराबर 4 और इधर क्या है सर 2x प्लस 2y बराबर। देन बताइए क्या बोलेंगे सर, तो ये हो गया सर कॉन्सिडेंट लाइन, क्या कैसे लाइन हो गया सर, ये हो गया हमारे पास कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है सर, दोनों एक दूसरे पर ऐसे मैच कर, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाइक कर है ना। देन बताइए, अब तो इससे ये प्रश्न आ रहा है तो सर बताइए तब इसका मतलब ये एवरी पॉइंट पे मीट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है दोनों के दोनों एक ही पे मीट कर रहा है, ये दो मतलब सारे के सारे पॉइंट पे सभी दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं, सभी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। इट मीन्स इट हैज इट हैज infinite it has infinite numbers of solution, it has infinite number of solution, क्योंकि एवरी पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, एवरी पॉइंट मीट कर रहा है, इट मींस इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इट ओके है ना, समझ में आ गया था। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट टाइप जल्दी करेंगे, या आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल बाइट टाइप, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया। सिंपल सवाल है सर, जब एक दूसरे पे ही लाइक करेंगे, दोनों दोनों एक दूसरे पे ही लाइक करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट में मैच करेंगे, सारे सारे पॉइंट में मिलेंगे, यानी सर अगर ये सारे के सारे पॉइंट में मिल रहे हैं इट मींस इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो है ना, तो इसके पास कितने सोल्यूशन बोलेंगे, कोइंसाइड टू ईच अदर यानी सेवरल पॉइंट्स, इट मींस इट है इस पास कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद चलो नेक्स्ट क्लास में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो आज की क्लास में अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर अभी तक कुछ भी अगर आपको डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी अभी तक डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट से वाई टाइप कर, है ना। चलो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे, आपको यहाँ तक कोई डाउट है आप चैट चैट बॉक्स में एन टाइप करके पूछ लीजिए, अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।